सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। इसके पहले हमने शिवरात्रि के ऊपर देखा, शिव माने कल्याण करने वाली और रात्रि मंजे जो अंधकार है, अंधकार को दूर करने वाली अपनी वृत्ति। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो मानव जीवन है, उस मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम देख रहे थे घड़ी के बारे में। घड़ी माने समय। घड़ी को अंग्रेजी में वॉच कहते हैं, WATCH। अभी तक हमने देखा WATC। आज हम देखेंगे कि H का मतलब हेल्थ माने अपना शरीर, W माने वेल्थ, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये सभी शक्तियाँ। A माने एक्शन म्हणजे हमारे कर्मों, T माने थिंकिंग, हमारा विचार, सोच, C माने कैरेक्टर्स मीन्स अपना स्वभाव, और आज जो हम देखने जा रहे हेल्थ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहते हैं कि मानव का सबसे अच्छा दोस्त, मित्र, फ्रेंड, जो कुछ को साथी, वो है उसकी अपनी प्रकृति माने शरीर, जो 5 तत्वों से बना है और 3 दोषों से संतुलित रहता है। 5 दोष माने, अब 5 तत्व माने अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, और 3 दोष कफ, पित्त, वायु। ये कफ, पित्त, वायु हमारे शरीर ऊपर बहुत असर करते हैं। कहने का मतलब हमें इसको नियंत्रण, संतुलित रखना है। इसलिए कहते हैं कि अगर ये सही नहीं है, सही है तो हमारा जीवन अच्छा है, सुख है, समाधानी है, आनंदी है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये मानव जो होता है वो दूसरों, जो अपने संबंधी है, उनको पर बोझ बन जाता है। छोटा या बड़ा, बोझ बोझ है। इसलिए किसी के ऊपर बोझ न बनने के लिए हमें अपना स्वास्थ्य, शरीर, प्रकृति का ख्याल रखना है। और उसके लिए खाली 3 ही चीज़ करना है। हमारी दिनचर्या बदलनी है, हमारा आहार बदलना है, और हमारी मनस्थिति मजबूत करनी है, मक्कम करनी है। अगर 3 चीज़ को हमने संभाल लिया तो कफ, पित्त, वायु भी संतुलित में आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आज जो हम हैं कलयुग में, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, इतना फास्ट है कि हम कुछ उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर से कहूँगा, पैसों के पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे लगे रहो। पैसों के पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे लगे रहो। अगर परमात्मा साथ है, भगवान हमारे साथ है, तो लक्ष्मी को ही दूसरा रास्ता नहीं है। वो अपने आप अपने घर में, अपने पास निवास करने को आएगी। बलि राजा के वहाँ बिना मांगे आई थी, क्योंकि वामन अवतार, वामन भगवान खुद बलि राजा के वहाँ पहारा दे रहे थे, सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। लक्ष्मी अपने आप आई, क्योंकि वो उतना भक्त था, उतना भगवान से जुड़ा हुआ था। हमें भगवान से जोड़ना है। जो भगवान से जुड़ जाता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए भगवान से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़े रहो। पैसा अपने आप आता रहेगा, बनता रहेगा, और तभी टिकेगा जो वो नीति से आएगा। कहने मतलब यही है छोटी चीज़, लेकिन कहते हैं ना, लोभ और ममता, ये किसी को, माने माया ममता जो बोलते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ती है। और यही हमारे रोग का मेन कारण है।
जहाँ लोभ है, जहाँ ममता है, अहंता महंता है, वहाँ ये विनाश का कारण बन जाता है, हमारी प्रकृति बिगड़ने का कारण बन जाता है। सोचना है वी आर क्वालिफाइड। आज ऐसा कोई नहीं जो अनक्वालिफाइड हो, सब समझते भी है मुझे जंक फूड खाना ही नहीं खाना है, मैं बाहर का खाना ही नहीं खाना है, पैक फूड खाना ही नहीं खाना है, और कौन सी चीज़ कैसी बढ़िया है। क्योंकि हम आज देखने जा रहे हैं तो पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या क्या चीज़ मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, ये सब चीज़ हम लाते हैं, लेकिन वही चीज़ हम अगर फ्रूट और ड्राई फ्रूट की बात करेंगे हमको महंगे लगते हैं। दिनचर्या, हम कहते हैं ना कि पानी जितना बहता है उतना निर्मल और स्वच्छ होता है, पीने लायक होता है। और उसी तरह हमारे शरीर के मेन 3 भाग हैं, पैर, हाथ और गर्दन। ये जितने हम घुमाएंगे, इसको एक्टिव करेंगे, उतना हम तंदुरुस्त, निरोगी, स्वस्थ बनेंगे। और जो लेटा हुआ सोआ है वो गया। कहने वाला हमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं सोना है, नहीं लेटना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती है। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम सोते हैं क्या? नहीं सोते हैं। तो साक्षात भगवान सुबह आते हैं, सूरज दादा, सूरज भगवान आते हैं और हम सोए रहते हैं। क्या मतलब है? ये जीवन नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल होगी उठने में, शुरुआत करने में, लेकिन जो सूर्योदय के पहले उठता है वो समझ लो 50% निरोगी बनने के पथ पर चल रहा है। दूसरा, जो आहार है, आहार हमें औषध की तरह लेना चाहिए। नहीं तो हम तो 24/7 आने दो आने दो आने दो, ये कोई गोडाउन नहीं है। ये शरीर चलने के लिए एकमात्र साधन है। हम उसका ये 2.5 इंच की जो जीभ है ना, उसको स्वाद चखाने के लिए डालते रहते, कुछ भी खाते रहते हैं। सोचना है, समझना है, इससे हमको नहीं खाना, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। खाना है, लेकिन जब 4 प्लेट खा दोगे, 2 प्लेट खाओ, 1 प्लेट खाओ। उम्र के हिसाब जैसे बढ़ती जाती है वैसे कम करते जाना है। और अपना इसमें हम आमदनी बोलते हैं कि इनकम शुड बी मोर देन और एक्सपेंडिचर, लेकिन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इनपुट शुड बी लेस देन और आउटपुट। हमारा आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, वर्कआउट हमें ज़्यादा कर लेना चाहिए, तब जाके हम निरोगी स्वस्थ रह सकेंगे। हमारे जीवन में रोग हमसे दूर भागेंगे। योग जिसने किया वो निरोगी बन जाता है। योग म्हणजे योग, आसन, प्राणायाम तो है ही, लेकिन योग माने भगवान से जुड़ने का जिसने प्रयत्न किया, योग माने जुड़ना, जितने प्रयत्न किया उस राह पर जो चलने लगा वो निरोगी बन जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां माने बड़े बड़े आफत, मुश्किलियाँ, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम आसानी से निकल जाते हैं। सिर्फ हमें कोशिश करनी है। ये कब होगा? हमारा मन मक्कम होगा। मन मक्कम करना है कि है मेरे सामने बहुत कुछ है खाने के लिए, भोग भुगतने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो आई विल कंट्रोल माई सेल्फ। और मैं निरोगी बनने का 100% प्रयत्न करूँगा। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। घड़ी से हमें यही सीख लें। घड़ी माने WATCH। हम 5 अक्षर के एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है और हमारे जीवन में कितना उपयोगी है उसका हमने देखा। तो हम प्रयत्न करेंगे, WATCH से कुछ ज्ञान लेंगे, हमारे जीवन में उसका उपयोग करेंगे। भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे, इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।